एक महात्मा सो रहे थे, रात्रि का समय था, राजा निकला। साधु के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। जाड़े का समय, राजा ने अपना कीमती शाल महात्मा को उड़ा दिया। महात्मा बोले, खुश रहो बेटा, तुम ऐसे ही करते रहो जिंदगी भर। राजा चला गया, पीछे से एक चोर आया, साधु के शरीर पर इतना कीमती शॉल का कोना पकड़ा, खींचा और भागा। महात्मा बोले, खुश रहो बेटा, तुम ऐसे ही करते रहो जिंदगी भर। जय हो, जय हो। वाह वाह रे 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 मौज फकीरा रे वाह वाह रे वाह रे। मंग तंग के टुकड़े खांदे, मंग तंग के टुकड़े खांदे, लेकिन चाल चले हैं अमीरा दी। वाह वाह रे वाह 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 रे 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 मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे 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 मौज फकीरा दी, वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे। मांग का टुकड़े खाने वाले ऐसे चलते जैसे बड़े अमीर हो। निश्चित वो अमीर हैं, उनके पास कुछ नहीं है, पर जिनका ये सब कुछ है वो भगवान उनके अपने हैं। एक महात्मा थे, प्रज्ञाचर, मुगलसराय स्टेशन पर खड़े, इतने प्रसन्न, इतने प्रसन्न। आपने नाम सुना होगा, मानव सेवा संघ के संस्थापक श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज। बचपन में ही नेत्रहीन हो गए थे, पर बड़ी मस्ती में रहते, अकेले घूमते। एक आदमी ने देखा कि रेल स्टेशन पर अकेले खड़े आदमी इतने प्रसन्न। उसने कहा कि बाबा बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं। बोले, हाँ हाँ, करोड़ों का धन मिला है। करोड़ों का धन? हाँ। तो कुछ तो हमें, बोले 1-8 लाख तुम्हें भी दिला देंगे। कहां जा रहे हो? वो आदमी बोला, पटना। बाबा बोले, हम भी पटना जाएंगे। टिकट ले लिया? वो बोला, नहीं। जाओ ले आओ टिकट, 2 ले आना। 2 क्यों? बोले, एक अपना हमारे लिए, एक तुम्हारे लिए। वो गया, 2 टिकट ले आए। हाँ, हमारा टिकट हमें दे दो, तुम अपना अपने पास रखो। बोले, महाराज वो 1 लाख का फायदा। बोले, अभी हाल कराते हैं क्या? बोले, 1 लाख का सबसे बड़ा लाभ एक बात में है, तुमने यह नहीं देखा कि मैं क्यों प्रसन्न रहता हूं? कहा, क्यों? बोले, जेब तुम्हारी, खर्च हमारा। पर जानते हो, जैसे बैंक में जगह जगह खाता हो, किसी का चाहे जहां निकाल लेगा एटीएम से। बोले, इसी तरह सबकी जेबें यह भगवान की बैंक है, और इसमें हमारा सब जगह खाता है, कहीं से भी निकालना है। बोलो, भगवान के भरोसे रहने वाले ऐसे निश्चिंत। एक महात्मा गाते थे, हर हाल में खुश रहना कोई हमसे सीख जाए। हम तो रोने लगते हैं, और न रोए तो लोग रुलाने लगते हैं। मालूम दुनिया वाले कैसे हैं? कोई कहे कि हम तो, अरे इसी में प्रसन्न है, क्या है, बहुत बढ़िया, कुछ नहीं चाहिए। तो बोलो क्या कुछ मिला ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, तो ऐसे तो रहोगी। अरे बेकार, ये कोई जिंदगी है? देखो उनको अरे उनको और इनको सब दूसरों पर आधारित हैं। जो अपने आप की मस्ती में रहे, उसका नाम महात्मा है।
एक महात्मा कहते थे कि सामान सम्मान पाकर तो हर आदमी खुश रहता है, और बिना सामान के बिना सम्मान के कोई खुश रह जाए, यह महात्मा गिरी है, यह साधुगिरी है। इसलिए भिखारी अगर दरवाजे पे आ जाए और आप अगर भिखारी को कुछ दे दें तो भिखारी का भाग्य है। भिखारी दरवाजे पर आ जाए, आप भिखारी को भीख दें तो यह भिखारी का भाग्य है। लेकिन कोई भिक्षु, कोई संत दरवाजे पर आ जाए और आप संत को कुछ दें तो यह आपका भाग्य है कि द्वार पर भिक्षु आया है। इसलिए एक महात्मा भिक्षा करते थे, उन्होंने एक भजन कहा, भिक्षु है पर हम भिखारी नहीं हैं। देखो, हाथ पांव सिर जो सबके हैं सो हमारे हैं, है? और किसी किसी को खुजली लगती है कि नहीं? ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है, खुजली। पर हर कोई तो नहीं करता। जरूरी है कि सिर में खुजली हो। मुझे लगता है इसी तरह मन सबके है कि जिनके मन में वासना का रोग लगा होता है उन्हीं को चाह की खुजली होती है। पर ये भगवान के भजन में डूबे कोई इसलिए थोड़े ही जा रहे हैं कि भगवान राजा के घर में जन्मे हैं तो हमें थोड़ा ही बहुत कुछ बनाने, कोई पद राजा। अरे नहीं, ये गाने जा रहे हैं, ये गाने जा रहे हैं, मांगने नहीं। और मांगे तो वो जो खाली हो, ये खाली नहीं है, भरे हैं। हाल है, स्वर्ण कलश सरयू जल से भरा है, थाल मणि मोतियों से भरा है। भरे ही है, खाली क्या है जो मांगे? अरे मुख भी खाली नहीं, गावत प्रभु के गुण गायन से मुख भरा है, और चरण श्री रामोन्मुख गति से भरे हैं। ये होते हैं भक्त। एक बार एक फकीर महात्मा अकेला बालू में पड़ा, शरीर पर एक लंगोटी, बालू में पड़ा। बहुत बड़ा बादशाह निकला उधर से। लोगों ने कहा, ए बाबा हटो हटो, बादशाह आ रहा, हटो हटो। फकीर ने देखा, बोले कह दो बादशाह से इतना बड़ा मैदान पड़ा और कहीं से जाए, शहंशाह पड़ा है, नहीं हटता है। लोगों ने कहा शरीर पे कपड़ा नहीं, शहंशाह है। बात बादशाह तक पहुंची। बादशाह आया, बोले तुम शहंशाह कैसे? फकीर ने कहा तुम बादशाह कैसे? बोले हमने कई देश जीत लिए हैं, अब कहां जा रहे हो? बोले एक देश को जीतने जा रहे हैं, आशीर्वाद दो कि जीत ले। फकीर ने कहा कि फिर भी हमसे मांगने लगे, और जिस देश को तुम जीतने जा रहे हो सकता ना भी जीत पाओ, क्योंकि कामनाओं की यात्रा कभी पूरी होती नहीं है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, और बहुत निकले मेरे अरमा, मगर फिर भी वो कम निकले। अच्छा चलो, तुम बहुत बड़े राजा हो, तुम्हारे राज्य की कीमत कितनी है जानते हो? अरे महाराज बहुत बड़ा साम्राज्य जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। महात्मा बोले पता है, मान लो इस रेगिस्तान की रेत में अकेले तुम भटक रहे हो, तुम्हें प्यास लगी हो, तुम्हारे पास पानी पीने का कोई साधन ना हो, कहीं कोई आधार न दिखाई दे रहा हो, तब तक मैं निकलूं, मेरे पास एक लोटा पानी हो। वह पानी मांगने के लिए तुम कितना दे सकते हो? बोले करोड़ों रुपया देंगे। फकीर ने कहा फिर भी ना दें तो? बोले मेरे प्राण जा रहे हैं, आधा राज्य दे दूंगा। बोले उसके बाद भी मैं ना दूं तो? अरे बोले मैं पूरा राज्य दे दूंगा, पर मुझे एक लोटा पानी पीने को मिल जाए। महात्मा बोले तुम तो दे दोगे ये पूरा राज्य, मैं ना दूं एक लोटा पानी तो?
फकीर ने कहा कि देख लिया, जिस राज्य की तुम इतनी तारीफ कर रहे थे उस तुम्हारे राज्य की कीमत है 1 लोटा पानी। फकीर से बादशाह ने कहा हमें कुछ दे दो। बोले तुम्हें क्या दे दें? अच्छा तो हमसे कुछ मांग लो। फकीर ने कहा कुछ नहीं चाहिए, तुम सामने बीच में जो खड़े हो तो सूरज की रोशनी और धूप मिलनी बंद हो गई है, तुम एक तरफ हट जाओ ताकि ऊपर वाले से सीधा हमारा संबंध हो जाए। तुम्हारे बीच में आने से ऊपर वाले की रोशनी मिलनी बंद हो गई, तुम एक तरफ हट जाओ, उसके हमारे बीच में तुम काहे को, हम उसी के कारण शहंशाह हैं। निराले होते हैं भाई भक्त भी। एक महात्मा के बारे में मैंने सुना, कोई आयोजन कर रहे थे यज्ञ का। उस जमाने में एक आदमी आया, बोला महाराज काहे को सबसे 5-5, 10-10 रुपया मांगते हो? मैं अकेला ही 25,000 लगा के आपका यज्ञ करा देता हूं। स्वामी जी ने कहा कि नहीं, तुम्हारे अकेले की जरूरत नहीं, सबके भाग से यज्ञ होगा। उसको लगा कम है, बोले 50,000 दूं। स्वामी जी बोले नहीं लेना। बोला लाख। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब 1 रुपए की भी बहुत कीमत होती थी। अंत में उसने कहा 1.25 लाख। महात्मा बोले नहीं। तो बोला कि महाराज सोच लो, इस जमाने में 1.25 लाख देने वाला कोई मिलेगा नहीं। सोच लो, 1.25 लाख देने वाला कोई मिलेगा नहीं। महात्मा मुस्कुराकर बोले देने वाला तो मिल ही जाएगा, तुम दे ही रहे हो। लेकिन यह भी देख लो कि देने वाला मिल भी जाए पर नहीं लेने वाला भी नहीं मिलेगा। उसको निराश लौटना पड़ा। उसके सामने ही एक महिला घास बेचकर लौटी। उसकी धोती के छोर में चवन्नी बंधी थी। वो आई, यज्ञ कौन कर रहे हैं महाराज? यज्ञ। उसने चवन्नी ये यज्ञ में देना चाहती। महात्मा ने खुद उठकर हाथ बढ़ाकर उसकी चवन्नी ली और कहा मेरा यज्ञ इस दान से पूरा होगा। अरे राजा के पास क्या, ये तो राम राजा के पास जा रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं चाहिए। मुख भरा है राम जी के गुण गायन से, चरण भरे हैं रामोन्मुख गति से। और गई आरती उतारती है, आरती उतारी जाती है दीपक से, और दीपक है ज्ञान का रूप। मानो ज्ञान की ज्योति ईश्वर का साक्षात्कार करके धन्य हो गई। न्योछावरी करही धन। आज भी हमारे यहाँ परंपरा है, भगवान की आरती होती है न्योछावर में पैसे ही। क्यों भाई देते ना पैसा? क्यों? इसलिए कि पैसा मिलता है भाग्य से। पैसा मिलता है भाग्य से। हम लोग क्या सोचते हैं, बड़े आदमी के यहां चलो, बहुत बड़े के यहां चलो, अच्छा मिलेगा। क्या यार रीमा गई में कुछ नहीं रहा, इनको हटा, बड़े आदमी। बात ठीक है, चलते हैं। और जब वहां किसी कर्म के नहीं खाए के बड़े आदमी से तो वही। अरे भाई न किसी का गुण है न किसी का दोष है। एक आदमी अपने घर में था प्यासा, उसने अपना लोटा लिया, सोचा कुआं, अरे गांव का छोटा तालाब के पास, अरे तालाब भी छोटा, नदी के पास, नदी भी छोटी, समुद्र के पास। जब वो कुआं तालाब नदी सबको छोड़कर समुद्र के पास गया कि बहुत मिलेगा, समुद्र के पास पानी की कमी नहीं है। अरे उसके पास तो कमी नहीं, पर तुम्हारा लोटा तो नहीं है। क्यों भाई? लोटा चाहे कुएं में डुबो, चाहे नदी में, चाहे तालाब में,
चाहे समुद्र में पानी उतना ही बनेगा। ये लोटा क्या है? ये कर्म कमंडल कर लिए तुलसी जहां जहां जाए, सरिता कूप समुद्र जल बूंद नाधिक समाए। कोटि उपाय करे धन के हित भाग लिखो, तितनो ही लहे गो। एक महात्मा अपनी फक्कड़ी भाषा में बोलते थे कि भाग्य में होगा तो किसी का बाप रोक नहीं सकता, मिलेगा, और नहीं होगा तो किसी का बाप दे नहीं सकता, उतना ही मिलेगा जितना है। एक महात्मा से एक सज्जन बोले हमारे बेटे को समझा दो। बोले क्या समझा दे? बोले ये बहुत खाता है। महात्मा हंसकर बोले कि ज्यादा नहीं खाता है। कहा क्यों? बोले हर आदमी उतना ही खाता है जितना उसका खाता है, खाते से ज्यादा कोई नहीं खाता। डायबिटीज हो जाए तो मिठाई खाना बंद, अरे मिठाई खाने का खाता खत्म, फिर वो खाता नहीं रखाता है। इसलिए ठीक है, ये धन है भाग्य से मिलता है, भाग्य बनता है कर्म से, तो धन हुआ कर्म का फल। तो ज्ञान की ज्योति आरती के बहाने ईश्वर का साक्षात्कार करके धन्य हो गई, और कर्म का फल ईश्वर पर न्यौछावर हो गया। प्रधानता भक्ति की थी, उसका फल मिल गया। बार बार शिशु चरण पर रही। श्री लक्ष्मण जी के मन में बड़ी लालसा है नगर दर्शन की, पर एक अद्भुत बात, लक्ष्मण जी ने कहा नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं और राम जी ने बिना कहे जान लिया। प्रीतम को पतियां लिखूं जो कहूं हो ये विदेश, तन में मन में प्राण में तासों कौन संदेश। मन तू क्यों घबरावे रे, सिर पर सीता राम बेड़ा पार लगावे रे। भगवान से कहने की आवश्यकता क्या है? अंतर्यामी को अपनी सुविधा समझावे रे, करी करी सोच विचार व्यर्थ तू बुद्धि गंवावे रे। पाप पीछले सोच सोच कर क्या पछतावे रे, ऐसो दीन दयालु चित्त में एक न लावे रे। भगवान ऐसे दीन दयालु हैं, शरणागत को अपना लेते हैं। तो हम भगवान को खोजने कहां जाएं? कहीं मिलते ही नहीं हैं। तुम्हें खोजने जाने की आवश्यकता क्या है? भगवान को खोजने मत जाओ, भगवान के बन जाओ। कैसे? कि जैसे कन्या वर के प्रति समर्पित हो जाती है, खोजने नहीं जाती। दुल्ही बना देह वर को मत खोजन जावे रे, और एक दिन तेरे द्वार बजावत बाजे दुल्हा आवे रे। मन तू क्यों घबरावे रे। भगवान पर, भगवान से क्या कहना? भगवान सब जानते हैं, सब जानते हैं। मैं देखता हूं कि देखते हैं आप। सफीना डूब रहा है तो कोई बात नहीं, आप देख रहे हैं। यह है भगवान पे भरोसा। श्याम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं, और जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। कहा ही नहीं, लालसा मन में इच्छा हुई। भगवान समझ गए। क्यों? भगत वछलता ही है हुलसानी। भक्त के हृदय की लालसा समझ गए और गुरुजी से बोले, गुरुदेव नाथ लखनपुर देखन चाही। 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 हे नाथ, लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं। गुरु जी मुस्कुराए। लक्ष्मण जी को नगर देखना है? हाँ गुरुदेव। नाथ लखनपुर देखन चाही,
तो गुरुजी बोले देखन चाही तो काहे न कहाही। जिन्हें देखना है वे कहते काहे नहीं। का प्रभु सकोच डर प्रगट न कहाई, आपका संकोच है। अच्छा, तो लक्ष्मण जी को नगर देखना है। हाँ। विश्वामित्र जी बोले महाराज जनक के अनेक सेवक घूम रहे, 4 को बुला लेते, उनसे कहेंगे जाओ लक्ष्मण जी को नगर दिखा ला। अब राम जी ने सोचा कि सेवक नगर दिखा लाएंगे लक्ष्मण जी को, तो राम जी बोले गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो लक्ष्मण जी को नगर हम दिखा लाएं। विश्वामित्र जी बोले राम जी आप पहले जनकपुर आए हैं, आपने कभी जनकपुर पहले देखा है? राम जी बोले ना आए ना देखा। जब आपने नहीं देखा तो इन्हें क्या दिखा लाओगे? जब देखा ही नहीं तो इन्हें क्या दिखा लाओगे? तो कहा नहीं, दिखाएंगे तो महाराज जनक के सेवक ही, और देखना है लक्ष्मण जी को, फिर आप काहे को जा रहे हो? राम जी ने कहा कि मैं एक तीसरा काम करूंगा। क्या? पता नहीं कब तक सेवक नगर दिखाते रहें, कब तक लक्ष्मण जी नगर देखते रहें, मैं साथ रहूंगा तो नगर दिखाए तुरंत ले आवो, मैं उन्हें जल्दी लौटा लाऊंगा, जल्दी। विश्वामित्र जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि राम जी मैं समझ गया, क्या लक्ष्मण नगर देखे बिना नहीं रह सकते और आप लक्ष्मण को देखे बिना नहीं रह सकते। जहां जहां बछड़ा चले तहां चली जावे गैया, और कह दादू जहां चले संत जन तहां तहां जाए रमैया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल रामायणी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके महाराज जी के लिए अपना प्यार प्रकट करें। आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और कमेंट्स में अपने विचार और सुझाव दें, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और पेश कर सके। जय श्री सीताराम जी।